पिछला हफ्ता हिमाचल पर भारी था और इस हफ्ते उत्तराखंड की बारी है। इस बार की बारिश में 2 हफ्ते से पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। उत्तराखंड में जगह जगह पहाड़ दरकने से रास्ते बंद हो रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आसमान से अलकनंदा का जो अद्भुत नजारा दिखता है वो करीब जाने पर उतना ही डरावना नजर आता है। अलकनंदा की धारा अपने किनारे बनी इमारतों, मकानों, बरामदों सबको निकलती नजर आती है। पहाड़ पर 15 दिनों की बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद अलकनंदा में ऐसा सैलाब उठा कि नदी में मौजूद मूर्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। नदी की जलधारा से करीब 20 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के अंदर की पहचान है, वो इस सैलाब की आगोश में आ चुकी है। ये ताजा तस्वीरें रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा की हैं, जहां शिव गुफा के अंदर तक अलकनंदा की धारा का आक्रमण हो चुका है। नदी की बाढ़ के बीच ये लाल रंग का हिस्सा जो बाढ़ के पानी में कभी कभी नजर आ रहा है, ये नदी के किनारे बने मंदिर का हिस्सा है जो इस सैलाब में पूरी तरह डूब चुका है। हालात ये है कि अलकनंदा के किनारे 100 फीट तक दूर मौजूद घर डूबे हुए हैं, बरामदे डूबे हुए हैं। अलकनंदा की धारा सीढ़ियों के रास्ते मकान के ऊपर की ओर लपकती दिखती है। अलकनंदा के प्रवाह ने खतरे की हद कब की लांघ दी है। नदी के किनारे पर लगा नीले रंग का ये बोर्ड देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलकनंदा की बाढ़ फिलहाल किस कदर बढ़ चुकी है। सुबह लिए गए आंकड़ों के मुताबिक रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में बाढ़ की हालत में चेतावनी का निशान 626 और खतरे का निशान 627 है, जबकि सुबह 8 बजे अलकनंदा में 626.8 के स्तर पर बाढ़ का प्रवाह पहुंच चुका है। उधर मंदाकिनी में भी चेतावनी का स्तर 625 और खतरे का स्तर 626 है, जबकि मंदाकिनी की धारा 625.6 को छू रही थी। अलकनंदा के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए नगर पालिका समिति ने रुद्रप्रयाग में आए पर्यटकों से अपील की कि वो नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि फिलहाल अलकनंदा नदी के जलस्तर की कमी के कोई आसार नहीं दिख रहे। बाढ़ के अलावा पहाड़ पर चट्टाने खिसकने की मुसीबत भी कम नहीं है। चमोली में कर्णप्रयाग के पास उमटा नाम की जगह पर सुबह सुबह 5 बजे ही पहाड़ी से भयानक मलबा खिसक कर सड़क पर आ गया। ये मलबा इतना अधिक था कि इसे देखकर सोच भी नहीं सकते कि इसके नीचे पूरी लंबी चौड़ी हाईवे की सड़क गुजरती है, जो अब मलबा गिरने के कारण 20 से 30 फीट के पहाड़ के नीचे दब गई। इससे 4 धाम यात्रियों से लेकर ऋषिकेश से दिल्ली की तरफ जाने वाले या ऋषिकेश की तरफ से बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्री भी फंस चुके हैं। उधर केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालु सोनप्रयाग के पास अचानक देर रात आए मलबे में फंस गए। रात 10 बजे अचानक सड़क बंद होने से केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे 40 से ज्यादा यात्री फंस गए। फिर मौके पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित रास्ता देकर 40 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया। अभी भी रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसकी वजह से एसडीआरएफ लगातार धाम से आ रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचा रही है। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग आज तक। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के अंदर पानी का प्रवाह जिस तरह बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए आसपास की इमारतों पर खतरा अब बढ़ चुका है। नदी के किनारे के मंदिर, मूर्तियां, अब सब कुछ पानी के तेज बहाव में डूब चुके हैं। इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है। अलकनंदा की नहरें यहाँ पे अपने आप सब कुछ बहा ले जाने को आतुर हैं। आप देख सकते हैं कि नदी किनारे जो घाट हैं, पैदल रास्ते हैं, वो पूरी तरीके से जलमग्न हैं। कई स्थानों पर तो जो नदी किनारे के घर हैं वहाँ तक पानी पहुँच गया है। इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ ठीक सामने नदी से लगभग 20 मीटर दूर भगवान शिव की 15 फीट ऊंची मूर्ति थी, लेकिन मूर्ति का नदी के बढ़ते जल स्तर के बीच कहीं कुछ पता नहीं है। मूर्ति से कई अधिक ऊपर पानी बढ़ गया है। इसके अलावा जो नदी के आसपास के घर हैं, आप देख सकते हैं वहां तक पानी पहुंच चुका है। अगर हम रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी की बात करें तो जो कोटेश्वर महादेव की प्रसिद्ध गुफा है, इस गुफा के भीतर तक नदी का पानी पहुंच चुका है, जिस कारण जो भक्त हैं वो कोटेश्वर मंदिर में दर्शनों के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार हो रही बारिश के कारण दिक्कतें पैदा हो रही हैं, खासकर नदी नाले उफान पे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो अलकनंदा नदी है
नदी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इस समय एकाएक फिर से आप देखिए, तस्वीरों में देखिए, एकाएक फिर से नदी का जल स्तर बढ़ गया है और नदी में तमाम तरह का कूड़ा करकट बह के आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो अलकनंदा है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बढ़ते जल स्तर के कारण आम जनता के साथ दिक्कतें पैदा हो रही हैं और लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा भी प्रभावित हो रही है। प्रवीण सेमवाल, आज तक, रुद्रप्रयाग। और चलिए बात अब राजस्थान की करते हैं। यूं तो राजस्थान में बहुत रेगिस्तान है, लेकिन बारिश के दिनों में यहां जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो हैरान कर देंगी। बुधवार को बीते 24 घंटे में राजस्थान के कई जगहों पर जोरदार बारिश हुई और मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कहने को राजस्थान रेगिस्तान है, लेकिन जब यहां आसमान से आफत बरसती है तो चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। ये तस्वीरें राजस्थान की पाली से आई हैं। पाली जिले के सोचत और रायपुर के गांव में बारिश के बाद क्या हालात थे, देखिए। इस तालाबनुमा इलाके को देखकर कह नहीं सकते कि ये बस स्टैंड है जहां रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। पूरी सड़क पर घुटनों से ज्यादा पानी भरा हुआ है। यहां से गुजरना किसी आफत का मुकाबला करने से कम नहीं। पाली के जोतारण, सोचत, बगड़ी, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जब बारिश के बाद आवाजाही ठप सी हो गई। जगह जगह सड़क पर वाहन फंसे हुए नजर आने लगे। कहीं सरकारी बस को लोग धक्का लगाकर पानी से बाहर निकाल रहे थे, तो कहीं ट्रैक्टर से टो करके फंसी हुई कार को खींचा जा रहा था। दोपहिया वाहन चालकों की मुसीबतों का तो पूछिए ही मत। कुछ ऐसा ही हाल जोधपुर शहर का भी था। जोधपुर में बारिश के बाद सड़कों पर 1.5 से 2 फीट तक पानी नजर आ रहा था। पैदल और दोपहिया वाहनों से आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे थे। सड़कों पर जल भराव की वजह से जाम की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा था। उधर अजमेर शहर के लोग बारिश के बाद हुए जल जमाव का ऐसा नजारा देख रहे थे मानो सड़कों के ऊपर तैरती हुई वाहन चल रहे हों। अजमेर में बारिश के बाद जल निकासी की कमजोर व्यवस्था ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया था। इतनी बाइक्स, इतने कार, इतने ये सब बंद पड़े हैं सब, और पूरा शहर ठप पड़ा है। ट्रैफिक जैम हो गया पूरा पीछे का। तो पहली बारिश में ये हालत है कि मतलब वाकई जो मैं कह रहा था ना पहले, पोल खुल गई, वाकई पोल खुल गई है सब। इस बारिश में सड़कों पर तो छोड़िए, सड़क किनारे मौजूद दुकानों में भी पानी भर चुका था। दुकानदारों की शिकायत थी कि नगर निगम ने सफाई के नाम पर न जाने क्या किया था कि चंद मिनटों की बारिश में ये हाल है। अभी 3 महीने पहले नगर निगम ने नले साफ कराए थे सारे, तो अभी आप हालात देख लो दुकानों में कि पहली बारिश में पानी भर गया। ये सारी दुकानों में पानी भर गया। कितनी देर की बारिश है? मुश्किल से आधे घंटे की बारिश हुई है। सड़कों की क्या हालत है? सड़कों की तो आप बेहाल हो रखा है सर, जलमग्न है पूरी तरह से। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अजमेर में इतनी घनघोर बारिश हो रही थी कि इसी बरसात के बीच स्टेट बैंक की शाखा वाली इमारत की दीवार ढह गई। गनीमत रही कि उसमें किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल राजस्थान में कम समय में इतनी तेज बारिश हो रही है कि ड्रेनेज सिस्टम दम तोड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।